बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू गानी डिस्कशन। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से कम दर्द और कम पुश में हो जाए, तो इसके लिए आपकी प्रेगनेंसी का हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी प्रेगनेंसी का हेल्दी होने के साथ साथ बच्चे का मेंटली और फिज़िकली तौर पर भी हेल्दी होना ज़रूरी होता है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी और आपका बेबी दोनों ही हेल्दी रहेंगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 4 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिन पे अगर आप गौर करेंगी, जिनका अगर आप ख्याल रखेंगी, तो आपकी जो है वो बेबी भी हेल्दी रहेगा, प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। वीडियो में आगे जाने से पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। नंबर 1 पे है फ्रेंड्स, आपने प्रेगनेंसी के दौरान जितना ज़्यादा हो सके अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगी तो इससे जो है वो आपके बच्चे का इम्यूनिटी फ्लूइड लेवल जो है वो भी ठीक रहेगा, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये लेवल कम हो तो नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किल आ जाती है। बच्चा जो है वो टाइम से सर नीचे नहीं करता है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि दिन में 7 से 8 ग्लास पानी आप ज़रूर पिएं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी के आखिरी महीने चल रहे हैं तो ऐसे में आपने नीम गर्म पानी पीना है, क्योंकि नीम गर्म पानी पीने से आपके पेल्विस जो है वो उसके मसल्स सॉफ्ट होते हैं, आपके बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट होता है और जल्दी खुलता है। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हो सके आप पानी ज़रूर पिए। नंबर 2 पे है फ्रेंड्स, आपने आयरन की कमी नहीं होने देनी है। आपने आयरन के जो सप्लीमेंट है, आयरन की टैबलेट जो आप की डॉक्टर ने आपको दी है, उसको सही टाइम पे लेना है। आयरन के लेने के साथ साथ आपने ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें विटामिन सी हो, क्योंकि आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए, आयरन ठीक से काम करने के लिए विटामिन सी का बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप ऑरेंजेस, लेमन, इस तरह की चीज़ें ज़रूर खाएँ। नंबर 3 पे, अगर आपको थायराइड का या फिर बीपी का इशू है तो आपने इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता है तो आपने अपनी डाइट में नमक बिल्कुल कम कर देना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपने अपने आप को सीजनल इन्फेक्शन से बचाना है। अब चूँकि सर्दी का मौसम आ गया है, मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसे में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जो है बुखार वगैरह ये बहुत आम हो रहा है। तो ऐसे में आपने ख़ुद को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपको फ़ीवर हो जाता है तो ये आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसलिए अगर आपको बुखार हो जाता है तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपने सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, जैसे कि आप सेब खा सकती हैं, आप ऑरेंजेस खा सकती हैं। इसके अलावा आपने हरी सब्जियां खानी हैं। ये सब खाने से आप हेल्दी रहेंगी और आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, स्ट्रेस अगर आप लेंगी तो आपके जो नॉर्मल डिलीवरी के हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ नहीं होते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपने किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, नेगेटिव सोच से, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। और फ्रेंड्स, आपने अपनी 7 से 8 घंटे की नींद को पूरी ज़रूर रखना है। अगर इन सारी बातों का फ्रेंड्स आप ख्याल रखेंगी तो आप और आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी रहेंगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।